पार्टी की तंजीमें नौ या ओहदों पर लड़ाई, फिर उखाड़ पिछाड़ की शिकार पीटीआई। सेक्रेटरी उमर अयूब का 2 माह बाद फिर इस्तीफा। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल नामजद। सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की भी छुट्टी का इम्कान। बानी चेयरमैन ने पार्टी के पार्लिमानी सियासी उमूर को अलग कर दिया। उमर अयूब और शिबली फराज पार्लिमानी टीम की कयादत करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक बनाने की हिदायत। रऊफ हसन पर कुछ रहनुमाओं को एतराज था। सेक्रेटरी इत्तलात के लिए वकास अकरम का नाम सरे फहरिस्त। इसराइल और इत्तेहादी मुल्क बानी पीटीआई की रिहाई और सियासत में शमूलियत यकीनी बनाएं। इसराइली अखबार में मजमून। टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया कि बानी पीटीआई इसराइल से मुतल्लिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर नजरसानी पर तैयार थे। अगर दोबारा हुकूमत में आए तो पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइल को पैगामात भेजे। मेयर लंदन के इलेक्शन में पाकिस्तानी नयाद मुसलमान की बजाय यहूदी से गोल्डस्मिथ की हिमायत की। नैब तरमीम केस का फैसला। बानी पीटीआई ने रेफरेंस में रियायत मांग ली। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। नैब तरमीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। एहतसाब अदालत ने बरियत दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। एक तरफ मुस्तफीद, दूसरी जानिब तनकीद। बानी पीटीआई ने नैब तरमीम को तबाही का रास्ता और एलीट कल्चर करार दे दिया। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि नैब तरमीम का कानून आइन की रूह के खिलाफ है। हुक्मरानों ने कानून बनाकर चोरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इन्होंने नैब अफसर को धमकी नहीं दी, सिर्फ मुकदमा करने का कहा। मुल्क इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कराने के लिए मिन्नतें की और 8 सितंबर के जलसे का यकीन दिलाया गया। अब यही रास्ते बंद कर रहे हैं। ये जो मर्जी कर ले, जलसा जरूर होगा। पूरी कौम हकीकी आजादी के लिए कल निकले। पीटीआई का कल इस्लामाबाद में जलसा। संजानी में पंडाल की तैयारी। जलसे के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों की आमद शुरू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जलसागाह आमद। कहा कल 2 बजे इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। लॉन्ग मार्च या धरना नहीं होगा। कोशिश करेंगे जलसा वक्त पर खत्म हो जाए। इंतजामिया एनओसी के बाद रुकावटें ना डाले। 2 कारकुन पकड़ लिए गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं जलसे के जरिए मुल्क को लुटेरों से निजात दिलानी है। आइंदा का लाहे अमल कल बताएंगे। ये जलसे का वाहिद मकसद ये है। इस जलसे का कोई ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो, पाकिस्तान में रोटी सस्ती हो। अडियाला का जो मुजरम है उसको माफी दिलवाई, उसको एनआरओ दिलवाया जाए। पीटीआई को जलसे के नाम पर गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं देंगे। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि जलसों से कैदी को एनआरओ नहीं मिलेगा। जराइम की सजा भुगतना होगी। IMF मुआहिदा रुकेगा ना, मईशत को धचका लगेगा। इस्लामाबाद में जलसों से कारोबार मफलूज किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली अडियाला के कैदी का एजेंडा मुल्क को हादसे से दोचार करना है। इस्लामाबाद में जलसे जुलूस रेगुलेट करने का कानून नाफिज हो गया। सदर मुमलिकत के बिल पर दस्तखत से कानून फौरी नाफिजुल अमल। रेड जोन्स या हाई सिक्योरिटी जोन्स में जलसे जुलूस की इजाजत नहीं होगी। बगैर इजाजत और सिक्योरिटी क्लियरेंस जलसा या इज्तिमा नहीं हो सकेगा। खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में कल के जलसे की पूरी तैयारी है। अलीमा खान ने जलसागाह फौरी पहुंचने की हिदायत कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शानदाना गुलजार की एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पाकिस्तान में बातचीत कहती हैं अलीमा खान ने कह दिया अब अगर बानी पीटीआई भी कहें तो जलसा मुलतवी नहीं करना। हुकूमत जलसे को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। जलसे के अल्तवा के लिए पीटीआई के रहनुमाओं से फिर राब्ते किए जा रहे हैं। एनओसी जारी करने के बावजूद जलसे की जगह तब्दील कर दी गई। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इकदामात। वफाकी वजारत सनत
सेहत, IT, उमूर कश्मीर और सेफ्रॉन के हवाले से सिफारिशात तैयार। वजारतों की 60% खाली असामियाँ खत्म करने का फैसला। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और तिजारत को वजारत सनत व पैदावार में जम किया जाएगा। PMDC की 98 खाली असामियाँ खत्म की जाएंगी। मजमूई तौर पर 60% असामियाँ खत्म करने से 1.5 लाख मुलाजिम सरप्लस हो जाएंगे। बरतानवी हुकूमत से PIA परवाजों की बहाली का मामला उठाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, PTI दौर में वज़ीर के बयान से PIA का मामला खराब हुआ। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना हमारे एजेंडे में है। इसहाक डार ने यौम दिफा के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब भी किया। कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत में है। एक जमात पाकिस्तान पर हमला आवर है। कराची में डाकुओं ने कैश वैन लूट ली। फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड और राहगीर जाँ बहक। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने रकम मुंतकली की इत्तला देने वाले मुलजिम के भाई को भी हिरासत में ले लिया। गाड़ी कैश लेकर जा रही थी। 4 मोटरसाइकिल सवार अफराद ने लूट मार की। 2.5 लाख रुपए, 1 राइफल और दस्तावेजात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने डाकुओं का ताकुब किया। फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हुआ। 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के करीब निजी टावर में फायरिंग। करेंसी एक्सचेंज कंपनी का मालिक और गनमैन जाँ बहक। मुलजमान मौके से फरार। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। मकतूलीन की शहजाद सत्ती और गनमैन काविश के नाम से शनाख्त। पुलिस के मुताबिक वाकया मामूली तल कलामी पर पेश आया। जगह जगह गंदगी के ढेर, सीवरेज सिस्टम बंद, मोहल्लों और गलियों में गंदा पानी जमा। ये है पहलवानों का शहर गुजरावाला। अवाम का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। GWMC में घोष मुलाजिम भर्ती करने का भी इल्जाम लगा दिया। कहते हैं वज़ीर बल्दियात खुद आकर शहर की सूरत हाल देखें। एक न्यूज़ की गुजरावाला से खुसूसी कवरेज। गली गली, कूचे कूचे के मसाइल उजागर। अवाम के मसाइल आला हुक्काम तक पहुँचा दिए। अमरीका में नए सदर की आमद से पहले सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बड़ा दावा। कहते हैं गजा जंग बंदी के साथ ही सऊदी अरब और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात शुरू हो जाएंगे। अभी ये नहीं बता सकते ताल्लुकात कैसे बहाल होंगे। अगर जंग बंदी बाइडन के दौर में हो गई तो सऊदी अरब फौरी इसराइल को तस्लीम कर सकता है। है नहीं ना, लैक ऑफ पनिशमेंट भी है। औरतों के साथ बहुत ज्यादतियां बहुत टाइम से होती आ रही ना। योर यंग बॉय इज आल्सो फेसिंग द सेम काइंड ऑफ अब्यूज दैट अ यंग गर्ल इज फेसिंग। सेक्सुअल हरासमेंट्स भी होती है, एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि फीमेल्स कहती हैं कि वी आर सेफ इन दैट प्रोफेशन एज अपोज्ड टू आवर मेल काउंटरपार्ट। तंग नजर मुआशरे में खवातीन को किन मसाइल का सामना। अदाकारा अलीना अब्बास ने हकीकत बता दी। ड्रामा नूरजहां की बड़ी बहू सफीना का एक डिजिटल पॉडकास्ट एनीथिंग इज पोर्टेबल विद फातिमा अब्बास में खुसूसी इंटरव्यू। देखिए एक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म एक एंटरटेनमेंट पर। और अदाकारा सेलिना गोम्स अरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 32 साला सेलिना गोम्स अमेरिका के नौजवान और सेल्फ मेड अरबपति अफराद में शामिल हो गईं। सेलिना गोम्स के असासों की मालियत $1.3 अरब है। सेलिना की दौलत में कुछ अरसा तो अदाकारी, गुलकारी और ब्रांड पार्टनरशिप के जरिए आया। दौलत का बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ ब्रांड्स में सरमायाकारी से जमा किया।